आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 से। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 81 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो 82 में क्या कहा गया है, देखो, निम्नलिखित में कौन सी एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे। मतलब या तो कोई भी अभाज्य संख्या जो होती है, या तो वो एक से, उसके पास जो गुणनखंड होता है या तो एक होता है, या फिर वह स्वयं खुद उसी संख्या से कटती है, या फिर वह स्वयं उसी संख्या से कटती है। ठीक है, जैसे हम बात करें 3 की, तो 3 क्या है? 3 या तो 1 से ही कटेगा। ठीक है, 1 से कितनी बार कटेगा भाई? 1 का पढ़ा पढ़ोगे इसमें, तो 1 3 जा 3। या फिर हम बात करें 3 की, किससे कटेगा? या हम बात करें जब 3 की, तो 3 कटेगा किससे? 3 से ही, और किसी से यह नहीं कटेगा। 3 से कटेगा 3 एक बार। ठीक है, तो इसका कहना मतलब यह है कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो स्वयं वह खुद संख्या, एक स्वयं संख्या, और एक होता है बन। तो ये गुण यदि किसी संख्या के अंदर हैं तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? तो हम देखते हैं ऐसी इनमें से कौन सी संख्या है जो केवल स्वयं से ही कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं, 1 से 61 की ओर। तो 1 से 61 को मैं काटता हूँ यदि 7 से, तो 7 से 1 से 61 कट जाता है। 7 का पढ़ा 16 में पढ़ोगे 2 बार, 7 दूनी 14, बचा 2 7 या 21। इसका मतलब यह है अभाज्य संख्या नहीं है। बात करते हैं 221 की, तो ये कट जाता है 13 से। 13 का पढ़ा पढ़ोगे इसमें एक बार, कितना बचा? 9 13 7 51। इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। और बात करें हम 437 की, तो ये किससे कट जाएगा भाई? ये कट जाएगा 19 से। 19 का पढ़ा पढ़ोगे इसमें 2 बार, 19 दूनी 38, बचा 5, 19 से 57। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी तो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि किसी न किसी अन्य संख्या से ये कट रहे हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ये केवल 373 से ही कटेगा, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो भाई अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83। तो 83 में क्या है? देखो, प्राकृतिक संख्या n के लिए n की पावर 3। प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी n जो है एक प्राकृतिक संख्या है, यानी हम कह सकते हैं जो n का मान है, वो क्या क्या हो सकता है? प्राकृतिक संख्या है जब n का मान हो सकता है 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक हम इसका मान रख सकते हैं। तो यदि n का मान 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक कुछ भी ले सकते हैं यदि हम, तो ये बताना है इसमें कि n का मान प्राकृतिक संख्या हम कुछ भी ले सकते हैं। यदि n ऐसी एक प्राकृतिक संख्या है तो n की पावर 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से कटेगी? यदि n का मान 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक कुछ भी हो। तो चेक करते हैं, पहले हम n का मान 1 से स्टार्ट करते हैं। n का मान रखते हैं यहाँ पर 1, तो यहाँ से कितना आएगा? 1 की पावर 3 माइनस 1, यानी यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो 1 माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 0। तो 0 3 से भी कटेगा, 6 से भी, 12 से भी और 18 से, क्योंकि 0 में सभी का भाग चला जाता है। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि 3 से भी 0 कट रहा है, 6 से भी, 12 से भी और 18 से भी। तो हमें बतानी क्या है? सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो हमारे यहाँ क्या बैठ रहा है? 18। लेकिन अभी n का मान हमें एक ही बार नहीं रखना, अगला और चेक करते हैं। अभी n का मान हम 2 रख कर देखते हैं। तो यदि हम रखते हैं इसमें n का मान 2, तो n का मान 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3, और माइनस कितना हो जाएगा? 2।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा ये 6। तो यहाँ कितना आ गया 6। तो 6 किससे किससे कटेगा, 6 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 और 18 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 12 और ये जो 18 है, ये 12 और जो 18 है ये हमारा आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या में n का मान हम कुछ भी ले सकते हैं। तो जब n का मान हमने बन लिया तो चारों ऑप्शन डिवाइड कर रहे थे, जिसमें 18 सबसे बड़ा बैठ रहा था, लेकिन जब n का मान ले रहे हैं 2 तो 12 और 18 से काट ही नहीं रहे। तो यानी ये दोनों जो ऑप्शन है इस बात को लिए मान्य नहीं है। अब चलते हैं, देखो या तो इसे 3 काट सकता है या फिर 6। तो अब देखोगे इसमें बड़ा कौन सा है, तो बड़ा कौन सा है 6 है। लेकिन हम अभी एक और वैल्यू चेक करके रखेंगे n की। अब वैल्यू लेते हैं n की हम 3। जब 3 रखोगे यहाँ तो 3 रखने से क्या होगा, देखो तो 3 की पावर कितनी बन जाएगी 3 और माइनस 3। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27 और ये 3 कितना बचा भाई यहाँ 24। तो 24 किस किस से कट रहा है, 3 से भी और 6 से भी। तो इनमें बड़ा कौन सा है, तो इनमें जो बड़ा है वह है 6। इसका मतलब जो हमारा राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 को समझते हैं। देखो क्या गया इसमें क्वेश्चन नंबर 84 में। तो क्वेश्चन नंबर 84 में कहा गया है यदि n एक धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक पूर्णांक का मतलब यही होता है कि n की वैल्यू हम प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 डॉट 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 कुछ भी ले सकते हैं अनंत तक। तो n एक धनात्मक पूर्णांक हो तो सदैव निम्नलिखित में किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। तो हम n की वैल्यू पहले बनी रखेंगे यहाँ। तो जब n की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ 1 तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4 माइनस 4 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3। सोल्व करते हैं, 3 की पावर 4 को सोल्व करोगे तो आएगा 81 और 4 की पावर 3 को सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 64। कैंसिल माइनस करोगे कितना बचेगा यहाँ से 17। तो यहाँ से कितना बचा 17। तो यहाँ समझते हैं। तो 17 145 से नहीं कटेगा, 112 से नहीं कटेगा और 7 से भी नहीं कटेगा। 17 केवल कटेगा किससे 17 से। और n एक धनात्मक पूर्णांक था तो n का इसका मतलब यह है कि n का मान हम 1 रखें 2 रखें या 3 रखें तो वह किसी ना किसी संख्या से जरूर कटना चाहिए। तो वह किससे पूर्णतः विभक्त हो रहा है भाई, n का मान जब 1 रख रहे हैं C D A से तो नहीं कट रहा है, केवल ऑप्शन नंबर बी ऐसा है जो इसे पूर्णतः विभक्त कर रहा है, यानी 17 17 से ही कटेगा। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारे पास तो क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करिए तो हम यहाँ एक बात देखते हैं कि 127 की पावर 127 है और 97 की पावर कितनी है 127। और यहाँ देखो 127 यहाँ क्या है 127 की भी पावर कितनी है 97 और यहाँ कितना है 97 की पावर 97। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, यहाँ 127 की पावर 127 है और यहाँ 97 की पावर कितनी है 127। यानी कि जो नंबर यहाँ नीचे दिया गया है पहले वाला 127 वहाँ दोनों यहाँ, अगर यहाँ देखो जो बाद में 97 वो दोनों जगह यहाँ पर है। तो यह फॉर्मूला हमें क्या करना है, इसमें केवल ऐसे टाइप के क्वेश्चन में केवल इन दोनों को ऐड कर देना है 127 प्लस 97। इन दोनों को जो हम ऐड कर देंगे जोड़ देंगे 7 और 7 14 हासिल लगा कितना 1 और 9 और 2 9 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा कितना 1 और 1 और 1 कितना हुआ 2। तो ये क्या होगा हमारा राइट आंसर 224। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। तो 86 में देखो क्या कहा गया है, n एक प्राकृतिक संख्या हो तो 10 की घात n-1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान कितना है। तो n का मान कितना है हमें इसमें यह बताना है।
तो इनके अंकों का जो योग है वो कितना है 4707। तो n का मान कितना होगा? तो n का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n का मान ले लेते हैं 1। क्या मान लेते हैं? n का मान 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जब n का मान हम लेंगे 1 तो इसकी घात 1 माइनस 1 बराबर कितना रखेंगे 4707। तो इसकी पावर 1 का मान कितना होगा 1, 10 में से 1 गया कितना होगा 9। 9 बराबर कितना हो जाएगा 4707। अब 9 से इसको काटते हैं तो 9 कम 9, 9 से काटोगे इसे 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 9 त्या कितना 27। तो जो 1 का मान था वो कितना आ गया 523। और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था n का मान, और n का मान का मतलब हमने 1, तो 1 की वैल्यू कितना है 523। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 523। ठीक है, चलते हैं चलो 86। क्वेश्चन नंबर 86 भी बहुत इजी क्वेश्चन है इसका। कि संख्याओं 1 2 3 4 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, परस्पर गुणा करना है। क्या करना है? परस्पर गुणा। तो परस्पर गुणा का मतलब यह है कि हमें, जैसे मान लो मैं कुछ नंबर लेता हूँ, हम नंबर लेते हैं क्या 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 8 गुणा 9 और गुणा कितना ले रहे हैं 10। तो परस्पर का मतलब ये होता है कि एक की गुणा, परस्पर का मतलब यह होता है कि एक की गुणा करनी है हमें 2 के साथ। ठीक है, तो कितना आएगा 2। अब इस 2 की गुणा करनी है 3 के साथ तो कितना आएगा 6। 6 करनी है 4 के साथ तो 24। 24 के साथ करनी है 5 के साथ तो 120। ठीक है, ऐसे 120 की 6 के साथ, 6 की फिर इसके बाद जो आएगा उसके 7 की, उसकी 8 की, जो आएगा उसकी 9 की, उसकी 10 की। तो जब हम ऐसा पूरा करेंगे तो हमारे पास जो भी संख्या आएगी उसकी राइट साइड में 1 0 तो हमारे पास ये आ गया है, 1 0 हमारे पास ये आ चुका है, और 1 0 देगा हमें ये 10। तो हम कह सकते हैं 1 से लेकर जो 10 तक हम गुणा कर रहे हैं उसमें 0 की संख्या होती है, कितनी होती है? वो होती है 2। ठीक है, और जब हम जाएंगे 90 तक तो 90 तक ऐसे 10 कितने बार आएंगे 9 बार, यानी कि 9 दूनी कितना हो जाएगा ये है 18। 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। 90 तक हो जाएंगे 18 0, और 90 के बाद जब 91 से जाएंगे 100 तक तो वहाँ 0 की संख्या कितनी होती है 3। तो 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहा गया है, भाग की एक क्रिया में भागफल 4 से 3 भाजक 100 तथा शेषफल 58 है तो भाज्य कितना है। तो भाज्य का फॉर्मूला सभी जानते हैं। भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, भाज्य बराबर मैं मान लेता हूँ भाज्य कितना है x। तो भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है, भाजक गुणा भागफल। भाजक कितना है 100, भाजक गुणा भागफल कितना है 403 प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 58। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें, इन दोनों को गुणा करके 58 को ऐड कर देना है। इस काम को आप करोगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन कौन सा है 89। क्या कहा गया है 89 में? 89 में बहुत इजी क्वेश्चन है। 89 में क्या कहा गया है, 48 को किस संख्या से गुणा करने पर, 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। तो 48 को किस संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के बराबर होगा। मतलब 48 को मान लिया हमने किस संख्या से गुणा, x से गुणा करें तो गुणनफल जो प्राप्त हो रहा है 173 गुणा 240 के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो सिंपल क्या करोगे, गुणा का हटा के कहाँ जाता है बटे में, तो गुणा का हटा के कहाँ जाएगा 173 के बटे में आ जाएगा। कितना आ जाएगा बटे में भाई ये 48। ठीक, तो गुणा में कितना आ गया 48। तो अब इसे करते हैं हम कैंसिल, कितना होगा ये 8 छंग 48, 8 तिया 24, और 6 से काटोगे से कितने बार 5 बार। अब कर दोगे ऊपर ऊपर गुणा, तो जब गुणा करोगे इनकी तो क्या होगा 5 तिया कितना हो जाएगा 15, और 5 सत्ते 35 और 1 36, 3 5 5 3 865। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो भाई राइट आंसर होगा वो क्या होगा
इसका राइट आंसर होगा 865, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 865 होगा। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। तो 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होती है? तो 13 से कौन सी विभक्त होगी 3428 में से? कौन सी संख्या हम न्यूनतम का मतलब होता है कि कौन सी हम छोटी छोटी संख्या ऐसी घटाएं इसमें से कि जो प्राप्त संख्या है किससे विभक्त हो जाए? 13 से। तो हम क्या करेंगे? न्यूनतम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी छोटी संख्या के लिए हम क्या करेंगे? 13 से लगाएंगे भाग 34, 3428 को भाग लगाएंगे हम किससे? 13 से। तो क्या होगा देखो, 13 से जब इसे भाग लगाओगे, 13 का पार्ट ऑफ करोगे इसमें, 13 दूनी 26, कितना बचा भाई? 8, और 13 छंग कितना हुआ? 78, 4 48 हुआ, 13 तिया कितना हुआ? 39। तो कितना बचा यहाँ से? 9। तो शेषफल कितना आ रहा है इसमें? 9। यानी कि 9 घटाने पर यह संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी किससे? 13 से। तो 9 तो इस ऑप्शन में कहीं है नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 91 की ओर। तो 91 में किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, और तो शेषफल क्या हो? यदि 17 से इसे भाग दें, यदि इसे हम किससे भाग दें? 17 से भाग दें। यदि हम इसे भाग किससे दें? 17 से, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो 17 से यदि हम भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? देखते हैं। यदि हम 136 से भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं? 136 से, तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 36। यदि इसी संख्या को हम 17 से भाग दें, ये जो संख्या है यहाँ पर कोई संख्या है, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा हमें बताना है। तो हम पहले यह चेक करेंगे कि जिस संख्या से पहले भाग दे रहे हैं वह 17 से पूरी पूरी कट रही है या नहीं। ठीक है, पहले इसे चेक करेंगे कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं पूरी पूरी कट रही है या नहीं। तो हम देख रहे हैं 17 से 136 पूर्णतः विभाजित हो रहा है। 17 का पढ़ा जाएगा, 17 8 136। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? अब इसमें हमें क्या करना है? 17 से डायरेक्ट 36 को भाग देनी है। तो 17 का पढ़ा 36 में जा रहा है, 17 दूनी 34 2 बार, और 17 दूनी 34 जा रहा है, तो शेष कितना बच रहा है यहाँ पर? 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये, इसमें कुछ नहीं करना रहता, केवल हम इसमें यह चेक करना है कि जिस संख्या से पहले भाग दी जा रही है 136 से, और जिस संख्या से हमें बाद में भाग देनी है 17 से, तो ये दोनों संख्या एक दूसरे को काट रही है या नहीं। यानी ये जो बाद वाली संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त कर रही है, 17 का पढ़ा 17 8 36 पूरी पूरी काट रही है। तो इसका मतलब 17 से तुम डायरेक्ट से भाग लगाओ 36 को। 17 से 36 भाग लगाने पर क्या बच रहा है? 17 से यदि 36 को भाग लगा रहे हैं, 17 दूनी 34, कितना बच रहा है भाई यहाँ से? 2। तो इसका राइट का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो यह फॉर्मूला तभी काम करता है जब बाद वाली संख्या से भाग लगाने वाली संख्या पहली वाली संख्या को पूर्ण तरीके से काट रही है, अन्यथा काम नहीं कर देगा, फिर बाद के रूल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है देखते हैं। सेम क्वेश्चन है भाई ये भी। 13 से भाग देने पर क्या शेष बचा? 13 से भाग लगाओ डायरेक्ट। इसमें क्या करना है? तो मैं 13 से भाग लगानी है आप लोगों को, इसमें 13 से भाग लगानी है 29 को, और 13 से 29 को भाग लगाएंगे 13 दूनी 26, कितना शेष बच जाएगा? 3। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 93 की ओर। किसी संख्या को 1 से 95 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है, यदि उस संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा? तो यदि हम इस संख्या को 15 से विभक्त कर रहे हैं, जो बाद में जिस संख्या से हम भाग लगा रहे हैं 15 से, तो ये क्या है? 15 पहली वाली संख्या 1 से 95 को पूर्ण तरीके से काट रही है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? केवल 15 से 47 को काटना है। 15 त्या कितना हुआ? 45, और कितना बचा यहाँ पर? 7 और 5 गया 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। 4000 में छोटी छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? तो कौन सी संख्या घटाए भाई? 4000 में छोटी छोटी संख्या कौन सी घटाएं? तो ऑप्शन चेक करो सबसे पहले कि इसमें छोटी संख्या कौन सी है। तो हम देख रहे हैं इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 10। तो यदि 10 को घटा रहे हैं 4000 में से, तो कितना बच रहा है? 3990। कितना बच रहा है? 3990। और यदि इसे 1900 काट रहे हो तो क्या पूर्णतः कट रहा है या नहीं? देखते हैं चलो।
तो 19 का भाग लगाएंगे जब इसे हम, तो 19 का पढ़ा गया किसमें, 19 दूनी 38, एक बार 19 का 19, तो 210 बार पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा इसका, डी। चलो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 95, 6 अंकों की भाई छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 1 से 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ देखो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पर, 6 अंकों की, ऑप्शन नंबर सी। तो यही क्या होगा हमारा राइट आंसर। इसे चेक कर लेते हैं 1 से 11 से कट रही है नहीं, तो 1 से 11 से जब इसे लगाएंगे हम भाग, 1 से 11 का पढ़ा जाएगा कितनी बार, 9 बार, 999, 1 11 के 11, 51 बार पूर्णतः है कट जाएगी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 96, वह छोटी छोटी संख्या जिसे 80,000, 8,03,642 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज होगी, इनमें से कौन सी है। तो 11 गुणज कौन सी होगी, इसे क्वेश्चन बहुत बढ़िया। देखो 11 का विभाज्य वाला रूल आना चाहिए इसके लिए, करने के लिए हमें पहले सबसे पहले नंबर को लिखते हैं 8 0 3 6 4 2। तो 11 का रूल क्या होता है, 11 से डिवाइड करने का रूल ये होता है विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थानों के अंकों का योग कितना है, 2 और 3 5, 2 और 3 कितना हुआ भाई 5, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। और सम स्थानों का योग कितना है, 4 3 7 और 8, 4 3 7 8 कितना हुआ 15। विषम स्थानों का योग कितना था, सॉरी ये तो तुम्हारा 8, कितना था 8, 2 और 6 कितना हुआ था, ये 8 हुआ था। तो इन दोनों माइनस करते हैं, 15 में से 8 कितना आ गया है 7। तो कितना फालतू बच रहा है 7। इसका मतलब 7 घटाने पर यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97, 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से विभक्त होगी। तो 14 से, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 14 से 114 विभक्त नहीं कटेगा, 100 भी नहीं कटेगा, 112 ही कटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 112, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 4 से 63 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 4 से 63 से पूर्णतः विभक्त हो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, इसे समझते हैं ध्यान से। तो इसे समझने के लिए हमें करना पड़ेगा 5 अंकों की सबसे बड़ी बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 बार 9 लिख दो, 5 बार के लिख देंगे हम 9। अब इसे काटते हैं हम 4 से 63 से। तो सबसे पहले 4 से 63 का पहाड़ा इसमें जाएगा 2 बार, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, 2 6 12, 1 2 4 8 1 9, 9 में 6 गया 3 और 9 में 2 गया, कितना बचेगा यहाँ से 7, 73। अगली संख्या कितनी ले लेंगे हम 9। इसके बाद पढ़ा जाएगा कितनी बार, 1 बार, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ इस बटे में 4 से 63। फिर घटाओ, 9 में से 3 कितना गया 6, 13 में 6 गया 7 और 6 में 4 गया 2, 276। फिर 9 ले लेंगे, फिर कि लगभग कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 3 15, 5 6 30 और 1 31, 5 चौक 20 और 3 23। तो आ जाएगा इससे 9 में से 5 गया 4, 6 में से 1 गया कितना 5 और 7 में 3 गया कितना गया 4। तो 454 क्या आ गया है शेष क्या आ गया इसका 4 से 454। तो 9,999 से हमें क्या घटाना है, 99,999 से घटाना है हमें 454 जो शेष फल है। तो कितना बचेगा 5 4 5, तो 99,545 इस ऑप्शन का होगा राइट आंसर, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है देखो, को किस संख्या से भाग देने पर 33,612 तथा शेषफल 113 प्राप्त होगा। किस संख्या से भाग देने पर 33,612 तथा शेषफल कितना प्राप्त हो 113। तो किस संख्या से भाग देने पर भागफल 33,612 तथा शेषफल कितना प्राप्त हो, तो भाजक कितना है। तो भाजक के लिए फॉर्मूला पता ही होगा आप लोगों को कि जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है समझो। तो भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य कितना है भाई, ये भाज्य लिख देंगे
इसके बाद भाजक को मान लेते हैं x और भागफल कितना है 33,612 प्लस प्लस शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 113। तो ये तो बहुत इजी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। देखो 113 इधर से कैसे हो जाएगा माइनस, तो जब ये माइनस हो जाएगा तो 11 में से 3 घटाना पड़ेगा कि नहीं 8। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा एक में से एक गया कितना 0, 3 में से एक गया कितना 2, और ये कितना 7 8 6 5 ऐसी, और बट्टे में कितना आ जाएगा भाई ये 33,612। इसको आप लोग करोगे डिवाइड तो यहाँ से भाजक निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर प्राप्त होता है, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर 3 प्राप्त होता है, उस संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो बहुत ही आसान ट्रिक से समझेंगे इस हम क्वेश्चन को। क्या करते हैं, देखो 6 से विभक्त कर रहे हैं किसी संख्या को, तो 3 प्राप्त हो रहा है शेषफल। तो हम मान लेते हैं संख्या क्या थी, वो 9 थी, तो 6 का पढ़ा इसमें जब एक बार जाएगा तो 9 में 6 गया कितना 3 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये कहा गया है क्वेश्चन में। अब क्या करना है हमें इसमें उसी संख्या के वर्ग को, यानी 9 के वर्ग को, तो 9 का वर्ग कितना होगा 81 को 6 से ही विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा, तो भाग कर लो, क्या दिक्कत है इसमें। 6 दूनी कितना होगा, 6 दूनी कितना नहीं जाएगा भाई, 6 बार इसमें नहीं जाएगा, इसे मैं बैक करता हूँ अभी। 6 कम 6 2 1 6 कितना 18, तो फिर भी क्या आ रहा है 3, फिर भी क्या आ रहा है इसमें 3, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर 3। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में देखो क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, देखो ध्यान से समझेंगे इसे। यदि हमें एक संख्या को क्रम से 9 11 13 से विभक्त करने पर 8 9 8 शेष बचता है। इस क्वेश्चन में टाइप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, जिसने भी टाइप करा है हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा। तो देखो क्या है इस क्वेश्चन में, एक संख्या को विभक्त करने को क्रम से 9 11 13 से विभक्त करने पर 8 9 8 शेष बचता है। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। मतलब यदि हम पहले 9 किसी संख्या को 9 11 13 से भाग कर रहे हैं तो 8 9 8 शेष बचता है। यदि हम विभाजक क्रम को क्या कर दें, पलट दें, 9 11 13 की भाग करने की बजाय हम किससे भाग करें इन्हें, 13 11 9 से भाग करें, 13 11 9 से भाग करें, तब क्या शेष बचेगा ये बताना है। तो पहले हमें वह संख्या पता होना चाहिए। संख्या पता होने के लिए देखो हम क्या इसमें टेक्निक अपनाएंगे, किस ट्रिक द्वारा करेंगे, देखो समझो। 9 11 13, तो हम किसी संख्या को जब विभक्त कर रहे हैं तो क्या क्या शेष बचता है उसे लिख लेते हैं। तो इधर शेष बचता है कितना भाई 8, इधर कितना बचता है 9, उधर कितना बचता है 8। ठीक है, ये शेष बचता है। तो इसे सॉल्व करते हैं, पहले उस संख्या का पता करते हैं कि वह संख्या ऐसी क्या है। तो हम नीचे बटे में मान लेते हैं कितना है 1। तो हम जब नीचे बटे में 1 मान लेते हैं तो हम क्या करेंगे, देखो 13 कम 13 और 8 कितना हो गया 21। इन दोनों की गुणा करनी है और 8 जोड़ देना है 21। अब इसके बाद 11 गुणा करेंगे किससे 21 से, तो 11 गुणा जब 21 से करोगे 9 ऐड कर दोगे, इसमें कितना आ जाएगा, ये है 240। कितना आ जाएगा 240। ठीक है, तो इसको हम बीच वालों का समझते हैं कि ये क्या है, एक तरीके से ये भागफल है और ये भाजक। तो इसे हम करते हैं सोल्व। देखो तो इन दोनों की जब गुणा करेंगे 9 और 240 प्लस 8 करोगे तो हम क्या करेंगे, देखो 9 गुणा 240 8 करोगे तो ये आ जाएगा कितना 9 गुणा 240 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2168। कितना हो जाएगा 2168। अब हमें करना पड़ेगा इसका विभाजक क्रम पलटना है, तो हम करेंगे 2168 को भाग करेंगे किससे, 2168 को भाग करेंगे हम किससे, देखो पहला 13 से, इसके बाद 11 से, विभाजक क्रम पलटना है ना, और इसके बाद भाग करेंगे हम किससे 9 से। तो जब हम भाग कर रहे हैं इसमें 13 से, तो 13 से भाग करने पर क्या होगा, देखो 13 से भाग करो कितने बार जा रहा है पढ़ा, देखो इसमें लिखो यहाँ पर भागफल। तो भागफल लिखने में कलर चेंज कर लो 1 मिनट। 13 कम 13, ठीक है, कितना बच रहा है 8 और कितना हुआ 13 छंग 78, कितना बचा फिर 8
तेरह छंग 78 कितना हुआ ये, अब फिर कितने 6 बार जा रहा है ना, कितना बार जा रहा है 6 बार। तेरह कम 13 कितना बचा यहाँ से 8, तेरह छंग कितना हुआ ये 78 कितना बचा है फिर यहाँ से 8, और फिर तेरह छंग 78 कितना बचा शेषफल लिख दो 10 बचा। अब 11 से भाग करो इसी प्रकार, 11 कम 11, 11 पंजे 55 कितना बचेगा 1, अब 9 से भाग कर दो कितनी बार जा रहा है 9 एकम 9, तो कितना आ जाएगा यहाँ से ये 15 9 गया 6, तो शेषफल आ जाएगा हमारा 10 1 6। ये प्रॉब्लम हो गई यहाँ ऑप्शन में, यहाँ 10 है 10 1 6, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों की समझ में ये आ गया होगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 102। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इन क्वेश्चनों करना बहुत ही सिंपल, 1 सेकंड इन 1 सेकंड में हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो कैसे, तो देखो भाई इसमें क्या बताना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसे देखो कैसे सिंपल तरीके से सोल्व करते हैं। 17 की घात 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं यह है पहले जो इसकी घात चल रही है 17 की पावर कितनी चल रही है यहाँ पर 200, हम चेक करते हैं कि 200 ये सम है या विषम, तो 200 क्या है ये सम है। ठीक है, फिर 18 को लेते हैं, तो 18 को देखते हैं हम, एक तो लेना हमें क्या है 17, और 17 में हम क्या जोड़ेंगे 1, तो 1 क्या होगा हमारा इसका शेषफल बचेगा। ठीक है, ये कंडीशन जब लगानी है जब पावर में सम संख्या हो, कौन क्या है पावर में भाई ये इस टाइम सम संख्या है, तब इस तरीके से करना है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। 25 घात 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ घात क्या है, यहाँ घात कितनी है विषम है, कितनी घात है भाई ये विषम घात है ना, तो विषम पावर है, तो विषम पावर के लिए हम क्या करना है, कितनी पावर 25 की पावर 25, विषम कैसी संख्या है ये विषम है, तो इसे फिर ब्रेक करेंगे हम इस तरीके, 26 से भाग लगानी है, तो पहले इधर लिखेंगे 25 और ये कितना होता है 26, तो विषम के लिए इधर खुद 25 से ही विभक्त होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 104 में क्या कहा गया है देखो, यदि किसी संख्या, तो बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन, फिर एक और आपके सामने 104, n को 4 से भाग देने पर शेषफल थी, तो n को क्या मान लो, बताओ क्या मान लो 11 मान लो, 11 मान सकते हो इसे n को, ये नहीं, तो 11 को हम जब 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, अरे 11 को 4 से भाग देंगे तो 4 तो नहीं कितना होता है 8, कितना आ रहा है 3। ठीक है, यही कहा गया है, देख 2n को, यानी इसका 11 करना है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई, 22 को 4 से भाग देने पर क्या होगा भाई, तो बहुत सिंपल है, 4 पंजे कितना हुआ 20, घटा दो, तो 22 में से 20 कितना आ जाएगा 2, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 105। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बताओ जिसके अंत में 2 3 7 8 आए, 2 3 7 8 जिसका इकाई का अंक होगा वह प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं होगी, वह प्राकृतिक संख्या वर्ग नहीं होती है। तो देखो किसके अंदर है 8 के ऑप्शन में क्या है यहाँ पर 2, तो यह किसी प्राकृतिक संख्या वर्ग नहीं हो सकती है। ये वाली हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, लेकिन यह है नहीं हो सकती, इसका राइट आंसर क्या होगा डी। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 वो 106। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या वर्ग नहीं हो सकती, तो ये बताया था 2 3 7 8, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सी, क्या होगा भाई इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है 7 है, तो जिसके पीछे 2 3 7 8 होगा वह किसी प्राकृतिक संख्या वर्ग नहीं हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले की ओर, 107 की ओर चलते हैं, क्या है 107 में देखो, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो स्टार का मान निकालना है, तो स्टार का मान हम बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, तो स्टार का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त करनी है, तो इन्हें हम जोड़ेंगे 6 7 13, 6 और 7 13, 13 और 3 कितना भाई, 13 और 3 कितना 16, 16 और 5 21, और 21 से 1 कितना हुआ 26, 26। तो 26 में क्या जोड़ेंगे, 9 से कट जाए, तो सिंपल सी बात है 1 जोड़ेंगे, तो स्टार का मान क्या जोड़ेंगे 1। तो देख लो जरूर, 1 सेकंड रुको बस, मैं देखता हूँ क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। 6 7 3 5, 6 7 13, 13 3 16, 16 और 5 21, अरे भाई ये तो मिस्टेक हो गई इसमें, रुक जाओ। 6 और 7 13, 13 और 3 कितना हुआ 16, 16 और 5 कितना हुआ 21, और 21 और 1 कितना हुआ 22। हाँ अब सही है, तो 22 में हम क्या जोड़ें कि 3 9 से घट जाए,
तो 9 से कटने के लिए 22 में जोड़ना पड़ेगा हमें क्या 5। तो 22 से 5 कितना होगा 27। तो 9 से कटेंगे कितनी बार कट जाएगा ये 3 बार। अब सही है 9 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार। तो इसमें हमने क्या ऐड करा 5। तो इसका मतलब स्टार का मान क्या होगा 5 होगा। आपको 9 का रूल आता होगा कि अंकों को ऐड करने के बाद, अंकों को यदि हम जोड़ने के बाद वह संख्या 9 से कट जाती है तो इसका मतलब पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। तो 108 की ओर क्या है देखो, किसी 2 अंक की संख्या को 2 बार लिखकर एक 4 अंक की संख्या बनाई जाती है, जैसे 15 15 आदि रूस रूप की कोई निम्न संख्या किस पूर्णता संख्या से विभक्त होगी। देखो भाई, इसके लिए डायरेक्ट समझ लो कि क्या होता है इसमें। 101 किसी 2 अंकीय संख्याओं को 2 बार लिखकर एक 4 अंक की संख्या बनाई जाती है, तो ऐसी संख्या किससे कटेगी। जैसे मैंने लिख दिया 37 33 33 लिख दिया, किससे कटेगी बताओ ये। हमेशा यह संख्या ऐसी किससे कटेगी, तो ऐसी संख्या हमेशा कटेगी 101 से। डिवाइड करके देख लेना, पेन नोटबुक आपके पास होगी, हमेशा इससे कटेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 109। 109 यदि p तथा अंक निरूपित करें तो कथन 5p9। तो क्या कहा है क्वेश्चन में, 5p9 प्लस 327 प्लस 2q8 बराबर कितना है 100114। तो q का संभव अधिकतम मान क्या होगा यदि p तथा q अंक निरूपित करें। तो q का संभव अधिकतम मान क्या होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यदि हमें q का अधिकतम, यदि हमें क्या चाहिए इसमें q का अधिकतम मान चाहिए, तो p के मान को मान लो कितना 0। ठीक है, q का अधिकतम मान चाहिए के लिए p को मान लो 0। ठीक, चलो अब इसको हमने मान लिया कितना 0। तो अब क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन उठाते हैं। पहले मैं ऑप्शन सी रखता हूँ 7। कितना रखता है 7। देखो ऐड करके 1014 आ रहा है, नहीं चलो ऐड करते हैं, ऐड करते हैं भाई। इसके बाद इसे हम ऐड करो, 8 7 15 15 9 कितना है 24 24 से कितना 4 हासिल 2 7 2 9 और 2 11 हासिल के 1 3 6 और 5 11। ठीक है, 11,014। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, इससे आसान तरीका और कोई नहीं है, चेक कर लेना। ठीक है, कोई तरीका नहीं है इससे आसान। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संख्या 5,02,789 कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। अरे तो क्या जोड़ना है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो 4 का रूल आप लोगों ने पढ़ा ही है। 4 का रूल क्या होता है, बाद के 2 अंक देख लो 89, बाद के 2 अंक 89, 4 से भाग लगाओ, सिंपल 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 कितना बचा 1। तो 1 की कितना बच रहा है भाई शेषफल 1 बच रहा है। 4 दूनी 8 4 दूनी 8, तो शेषफल कितना बच रहा है यहाँ, तो कितना हुआ है तो भागफल हुआ। शेषफल कितना बच रहा है यहाँ पर 1। तो 1 में क्या ऐड करोगे, तो 4 से कट जाए 3 ऐड तो करना पड़ेगा, तो 4 बनेगा मित्रों। ठीक है, तो क्या ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर 3 ऐड करेंगे तो यह संख्या क्या हो जाएगी 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी 4 से पूर्णतः विभक्त। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन शायद मुझे लगता है रिपीट सा, फिर भी कर लेते हैं एक बार। विषम स्थानों के अंकों का योग ऐड करो, 2 और 6 कितना होगा ये 8, तो कितना हुआ 0 ऐड करोगे इसमें कितना हो जाएगा 8। सम स्थानों को जोड़ो, 4 3 7 और 9, 4 3 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 में 60 कितना आ जाएगा 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ये रिपीट क्वेश्चन है शायद। चलो 112। तो ये 11 से पूर्णतः हो जाए, या संख्या 11 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए तो लुप्त अंक ज्ञात करना है, यानी स्टार की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 11 से पूर्णतः व्यक्त होने के लिए, तो 11 से व्यक्त होने के लिए हम क्या करेंगे, विषम स्थानों के अंकों का योग ऐड करेंगे। तो विषम स्थान पर कौन कौन से हैं, 2 है 9 है और 5, जोड़ लो।
9 2 11, 11 5 कितना हो गया 16। ओके, अब इन्हें जोड़ो 4 स्टार और कितना है 1, 4 और 1 कितना होगा भाई ये 5 प्लस कितना है स्टार। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन बना लेते हैं। बराबर में देखो क्या आना चाहिए, यहाँ बीच में रहता है माइनस, बराबर में आना चाहिए 0, या फिर कोई ऐसी संख्या जो 11 से कटे। तो स्टार का मान ऐसा क्या रखूं जो 0 बनाए या क्या करें, 4 7 8 9, 9 रखने से दिखाई दे रहा होगा कि 0 बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 रखना स्टार्ट करते हैं। वो क्या नाम, स्टार की वैल्यू देखो 4 रखें 7 रखें 8 रखें 9, तो हम क्या करेंगे इसमें रखेंगे हम कितना 9, 9 और 5 16, 16 में 0, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट डी। चलो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो, 116 में कम से कम क्या जोड़ा जाएगा, योगफल 8 से विभक्त हो जाए तो क्या करेंगे, 8 का रूल पता होगा, 3 अंक देखते हैं लास्ट के, यानी 1 से 16। तो 1 से 16 को हम भाग करेंगे किससे 8 से, तो 8 से भाग करो भाई, 8 दूनी कितना हो रहा है, अरे 8 दूनी कहाँ जाएगा यार, ये 8 कम 8 3, 8 चौक 32, कितना बच रहा है यहाँ से 4। तो 4 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 तो बन जाएगा 8, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 1 से 14 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहा है कि बाई का मान क्या होगा, तो बाई का मान ज्ञात करने के लिए हमें फिर वही रूल लगाना पड़ेगा, विषम स्थानों के अंकों का योग 1 3 और 6 कितना होगा, 6 3 9 और 1 कितना हुआ 10, 6 3 9 और 1 कितना हो गया भाई ये 10 हो गया, 6 3 9 और 1 कितना हो गया, ये हो गया है 10। तो 6 3 9 1 कितना हो गया है ये 10। अब चलते हैं देखते हैं इसमें आगे, तो बाई और बाई सम स्थान पर क्या है, बाई और बाई बराबर क्या चाहिए 0 या 11 का कोई गुणनखंड। तो 5 रखते हैं बाई की जगह, 5 दूनी 10, 0 बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलो। यदि संख्या 48,327 स्टार 8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान, सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से कर लेंगे जैसा भी क्वेश्चन बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, स्टार का छोटा सा मान क्या होगा कि संख्या 9 से विभक्त हो जाए, ये भी करवा दिया गया है सेम ऐसा ही। आप लोगों का काम है ये, जो सेम क्वेश्चन होंगे अब आप लोगों को करने हैं देख, ठीक है, नहीं मैं मेन बताऊंगा बस, इसमें से जो भी है डाउट वाले क्वेश्चन है बे, ये भी हो जाएगा 117 भी, 1 से 18 तो 3 से विभक्त करने वाला ये भी हो जाएगा, 1 से 19। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती है, तो 18 से विभक्त नहीं होती है, 18 से भाग लाकर देख सकते हो। एक तरीका तो ये है कि 18 से भाग लाकर देख लो चारों ऑप्शन में कि कौन सी विभक्त हो रही है कौन सी नहीं हो रही, या फिर देख सकते हो 18 किससे मिलकर बना हुआ है, 18 किससे मिलकर बना हुआ है 9 और 2 के फैक्टर 18 के 9 और 2 हैं, तो 200 तो सब कट रही है, एक कौन सी नहीं कट रही भाई, ये वाली नहीं कट रही, तो इसे तो एक इस लिस्ट से बाहर कर दो और फिर चेक कर लो 9 से कौन कौन सी नहीं कट रही। तो 6 5 11 11, इसे चेक करते हैं पहले, 6 5 11 11 4 कितना 15 3 18, ये तो कटेगी 9 से, और ये 6 3 9 9 4 13 5 18 ये भी कटेगी, और 6 3 9 9 4 कितना 13 5 18 ये भी कट रही है। तो अब 18 से भाग करनी पड़ेगी, कौन सी विभक्त नहीं होगी, अरे यार ये तो लास्ट वाला ऑप्शन जो था डी है, ये डी ऑप्शन होगा इसका। चलो ठीक है, क्या होगा इसका डी ऑप्शन। 18 से विभक्त नहीं हो रही तो 18 का फैक्टर करो, कितना हो जाएंगे 9 और 2, तो 2 से चेक करो पहले, तो 2 से कौन सी कट रही है, ये कट रही है ये कट रही है ये कट रही है, ये नहीं कटेगी ना, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा डी। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा इसका डी होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर, 1 से 20। इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले तरीके से कर सकते हो 24 से भाग लगाकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन होगा तो वो करते हैं सोल्व। हाँ, किसी संख्या को 7 से विभक्त करने पर, 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त हो, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, एक दो तो क्वेश्चन का हर का तरीका होता ही है, पर हम जानते देखो सभी 7 से गुणा करने पर प्रत्येक अंक 3 बनाना है। तो यहाँ पर कितने अंकों की संख्या चल रही है, इसमें कितने अंक हैं, इसमें 5 अंक हैं, इसमें कितने अंक है भाई 5 5 5 5 अंक है ना सही में। तो तुम एक काम करो 6 अंक ले लो, 3 के ले लो 6 3 6 लो, 3 अंक ले लो, 6 अंकों की 3 3 वाली एक संख्या लो, इसे 7 से विभक्त करो, क्या प्राप्त हो रहा है वो चेक करो जरा। 7 चौक 28, कितना बच रहा है भाई 5,
है ना। 7×7 = 49, कितना बच रहा 4। अच्छा 7×6 = 42, 1 7×7 7×63 है क्या कहीं ऑप्शन में, देखना कहीं, अरे है कहीं ऑप्शन में ये, हाँ 47×6 = 19, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, या फिर 7 से गुणा करके देख लो, ऑप्शन नंबर ए, बी में, सी में, डी में सभी बन जाएंगे ये, तो वो ऑप्शन हो जाएगा। 7 से गुणा करके देख लो इसमें। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है 122। 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हों। तो 1 और 200 के बीच चेक करने के लिए ट्रिक पर देखो, ध्यान दो, कितना है 200, 2 और 3 दोनों से कटे, इसका मतलब 6 से कटना, 6×3 = 18, 2 बचा, 6×3 = 18, बस यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, भाग लगा के ऐसे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 123। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर 1 शेष बचता है, यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है, यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेष और क्या होगा। ठीक, बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन। इस बार फिर, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर 1 शेष बचता है, यदि भागफल को 5 से भाग दें तथा 3 शेष बचता है, इस संख्या को 65 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। तो सिंपल सी बात ध्यान समझो, जब किसी संख्या को 13 से विभक्त कर रहे हैं, किसे भाग दे रहे हैं 13 से, तो 1 शेष बच रहा है। मान लिया हमने संख्या क्या थी, वो कोई भी संख्या मान लो, ठीक है, तो हमने संख्या को 13 से भाग दी, उस संख्या को मान लो संख्या कितनी थी, वो x, उस संख्या को हम भाग देना है 13 से, तो भागफल मान लो कितना आया होगा, y, भागफल कितना मान लो y, तो शेष कितना बचा 1। ठीक, चलो नेक्स्ट इक्वेशन की ओर चलो। यदि भागफल को 5 से भाग दें, यदि भागफल को भी 5 से भाग दें, तो भागफल क्या मानना भाई, यहाँ y मानना था भागफल, तो y बराबर क्या आएगा, देखो ध्यान समझो, तो भागफल y तब भाज्य का काम करेगा ना, क्योंकि भागफल को भाग दी जा रही है, तो भाज्य का काम करेगा, तो y बराबर क्या आएगा, तो भागफल को यदि 5 से भाग दें, 5 क्या हो गया भाजक, और भागफल को हमने y को भाज्य समझ लिया है, तो यहाँ भी न्यू भागफल के मानना हो तुम z, तो 3 शेष बच रहे हैं। कितना शेष बच रहा है यहाँ पर 3। तो यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेष क्या होगा, तो इस संख्या को यानी x को, तो पहले y का मान यहाँ डाल लो, तो x बराबर क्या आएगा, देखो यहाँ 13 गुणा 5z प्लस, ये कितना हो जाएगा 13 गुणा 3 प्लस 1, 13 की जब इसमें गुणा करोगे, 5 में 13 पंजे 65, ये जेड है, कभी 2 समझो इसे। यहाँ देखो, अरे यार ये कट करना पड़ेगा, 13 गुणा कितना था 3 था, ये प्लस 1, तो ये हो जाएगा कितना 65 जेड, कितना हो जाएगा 13×3 = 39 और 1 40। तो किससे भाग लगानी है भाई, संख्या को 65 से, तो जब संख्या को 65 से भाग लगानी है, तो 65 से 65 तो कैंसिल होगा, क्या शेष फल आ जाएगा 40, इसका राइट आंसर क्या होगा 40। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलो। किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके 6 भाई गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, इस प्रकार प्राप्त संख्या में से 3 घटाने पर 12 शेष बचता है, तो शेष फल कितना है। सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान, देखो क्या करेंगे इसमें, किसी संख्या, मान लो संख्या क्या है x, 7 जोड़कर, ओके, योगफल को 5 से गुणा कर बिल्कुल लो कर ली साहब, गुणनफल को 9 से भाग दे दो, 9 से भाग लगा देंगे, क्या दिक्कत आ गई, ये लो। इस प्रकार प्राप्त भागफल जो आया, इसमें से क्या घटा देंगे 3, चलो लो 3 भी घटा दिया इसमें से, अब क्या कहो 12 शेष बचता है, तो संख्या बताओ। अच्छे भाई, संख्या बताने में क्या समस्या है, ये 3 इधर जाकर जोड़ कर क्या हो जाएगा 15, बट्टे का 9 आ जाएगा गुणा में, अरे गुणा वाला 5 आ जाएगा इसके बट्टे में, और यहाँ से कितना बचा जरा देखना, ये x + 7, सोल्व करेंगे 5 से कितना आ गया 15,
90 कितना होगा 27, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 20। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, बी, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 125, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इस संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इसी प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी। इस क्वेश्चन को भाई देख हम जरूर कराएंगे, ये नहीं है कि क्वेश्चन बड़ा आ जाए तो छोड़ के चला दो, सेम क्वेश्चन वैसे पिछले वाला ही, लेकिन फिर कहेंगे ना कि नहीं कराया भाई, लेकिन इसे हम जरूर करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे जरूर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो समझते हैं क्वेश्चन, ध्यान से समझना, पर शर्त एक ही है, ध्यान से बिल्कुल। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो गया। तो कोई संख्या मान लो, कितनी संख्या, हम कौन संख्या मान लो पी मान लो, संख्या क्या थी पी। तो ये क्या बन गई भाज्य बराबर 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त हो गया। तो भागफल क्या लोगे x, कितना बनेगा यहाँ से 4x + 2। ओके, इससे प्राप्त भागफल यानी कि ये जो x को 5 से भाग देने पर, यानी इस बार x को भाग दे रहे हैं तो भाज्य बन गया। 5 से भाग दे रहे हैं तो यानी क्या हो गया, यो भाजक। तो भागफल क्या मान लो यहाँ बाई 5/, शेष पर कितना प्राप्त हो रहा है 3। इस प्रकार प्राप्त भागफल को, भागफल क्या मानना है यहाँ बाई, तो बाई के बन गया यहाँ पर भाज्य। 6 से भाग देने पर शेषफल 5, यानी 6z मान लो भागफल, z को मान लिया भागफल, तो कितना प्राप्त हो रहा है 5। यदि अंतिम भागफल कितना हो 7 हो, तो यहाँ पर हमें z लेना, सॉरी 1 मिनट बच्चों, क्या हो रहा है बस। यदि अंतिम भागफल कितना हो 7, तो हमारा काम हो गया। अंतिम भागफल कितना बताया गया 7। प्राप्त भागफल यानी कि बाई को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त हो। यदि भागफल क्या 7 है, यहाँ क्या वैल्यू कितनी 7 दे दिया, तो प्लस शेषफल कितना प्राप्त हो गया 5। तो बाई का मान ऐसे कितना आ जाएगा भाई 6 7 42 और 5, 6 7 42 और 5 कितना हो जाएगा ये 47। बाई का मान 47, यहाँ पुट करो 47। तो बाई का मान जब यहाँ रखो 47, तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 5 से गुणा हम डायरेक्ट कर देते हैं। 5 7 35, हासिल लगेगा कितने 3, 5 चौक 20 और 3 23 प्लस कितना 3, तो कितना आ जाएगा 238। ये x का मान आ गया। और 238 को यहाँ रखते हैं, 4 गुणा 238 प्लस कितना 2, बहुत आसान है, जोड़ दो गुणा करके। 4 8 32, 2 3 4 12 और 3 15, 1 4 दूनी 8 और 1 9 प्लस 2, तो कितना आ गया 954। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर क्या हुआ इसका बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 126, तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, 4 प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है ना, 3 3 करके जोड़ने पर योग क्रम से ये है। इन संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो 4 प्राकृतिक संख्याओं को हम जब जोड़ रहे हैं उन्हें 3 3 करके जोड़ने पर, कितनी बार जोड़ रहे हैं उन्हें 3, एक बार। 4 प्राकृतिक संख्या है, तो 4 मान लो कितनी है तुम्हारे पास में, मान लो क्या है भाई वे पी क्यू आर और ऐसे 3 3 करके जोड़ना है उन्हें, यानी कि 3 करके तो आ रहा है कितना 180, फिर 3 करके जोड़ोगे 197, फिर 208, फिर 222। कितनी बार जोड़ रहे हैं हम ये हम जोड़ रहे हैं 4 बार। कितनी बार जोड़ रहा है ये सब, 4 संख्या को हम जोड़ रहे हैं, है ना, 3 3 करके। तो इसमें देखो क्या होगा, सभी में ध्यान से समझो इसे। तो ऐसा करने से क्या होगा, हम इसे डायरेक्ट यदि सोल्व करना चाहे तो 4 प्राकृतिक संख्या को 3 3 बार करके जोड़ रहे हैं ना, 3 बाहर लो कॉमन, और इनका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो चारों को लो ब्रैकेट में, पी क्यू प्लस आर प्लस एस, ये आ जाएगा, और इसका योग आ जाएगा कितना। इन चारों को यदि हम जोड़ा 180 197 प्लस 208 प्लस 222 को यदि हम ऐड करें यानी जोड़ें, तो इसमें क्या होगा देखो, इसमें होगा ये, इन चारों को जोड़ने से आ जाएगा 807। कितना आ जाएगा भाई ये 807। ठीक, इन चारों को जोड़ने से 3 से काट दोगे तो 3 दूनी 6 बचा 2, 3 चंग 18, 2 3 9 27 कि 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 3 छंग 18, 269। ठीक है, अब 269 को हमें माध्य निकालना, चारों का योग ये है। माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी 4। तो इसे जब भाग करके सोल्व आए, सोल्यूशन आ जाएगा, ऐसे भाग कर लेंगे
तो भाग करके आ जाएगा ऐसे 67 सही 1/4। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कितना, डी। ठीक है, चलो 127। क्वेश्चन नंबर 127, इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं इसे। 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3, चलो 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर, वेरी गुड, में जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा भाई, 13b7 प्राप्त होता है। जो 11 से विभाज्य है, ये 11 से विभाज्य है जो प्राप्त होता है। तो तब इसका मान बताना है 3a + 4b का। बहुत ही इजी क्वेश्चन, समझो इसे। तो 11 से विभाज्य का रूल, विषम स्थानों के अंकों का योग 7 3 10 -1 + d। तो 0 बनाने के लिए b का मान क्या होगा बताओ। तो b का मान रखना पड़ेगा हमें कितना, यहाँ पर 9। तो b का मान तो 9 हमें मिल गया। ठीक है, इसके बाद जब b का मान 9 हमें मिल चुका है तो a का मान कितना होगा। तो यदि b का मान हमें 9 मिल गया तो क्या, उसका मतलब ये है कि यहाँ b की जगह क्या है, 9। चलो तो a का मान कितना होगा, तो a का मान होगा 1। तभी तो 4 और 3 7 और 1 और 8 कितना आया है, 9 आया है। तो a का मान 1 है और b का मान कितना है, 9। वैल्यू पुट कर दो। 3 × 1 + 4 × 9 = क्या होगा भाई, 9 चौक 36, 3 कम 3 36, 3 39। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, डी। कौन सा हुआ, डी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 28। दो संख्याएं ऐसी, पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तथा योग 100 प्राप्त हो। इस प्रकार पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होने में बड़ी संख्या कौन सी है। तो ऐसी दो संख्या मान लेते हैं। एक संख्या क्या है, x, और दूसरी क्या है भाई। तो पहली संख्या को 2 बार यानी कि 2x, क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, 2x। दूसरी संख्या को 3 बार यानी कि 3y, कितना प्राप्त हो रहा है, 100। क्लियर। इस प्रकार पहली संख्या को 3 बार यानी x को 3 बार और y को कितनी बार, y को 2 बार, कितना प्राप्त हो रहा है, 120। दोनों का मान बताना है क्या होगा। दोनों का मान बताने के लिए हम क्या सोल्व करेंगे, देखो इसमें सोल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले तो वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई किससे करें, ऊपर करें 3 से। 3 दूनी कितना होगा, 6। 3 तिया कितना होगा, 9। और ये हो जाएगा कितना, 300। यहाँ 2 से कर लो, 2 तिया 6 और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये बन जाएगा। ठीक, सोल्व कर लो इसे। माइनस करोगे यदि तो 6x से 6s कैंसिल, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5y। यहाँ से कितना बचा, 5y आ गया। तो यहाँ से आया कितना, ये 60। 5 से काट दो, y का मान कितना आ जाएगा, 12। और यदि y का मान आ गया 12 तो इक्वेशन नंबर कोई से वैल्यू पुट कर लो भाई। पहली इक्वेशन क्या आती है, 2x + 3y का मान कितना रख लिया, 12 बराबर कितना, 100। तो 12 तिया कितना, 36। 100 - 36 और बट्टे में कितना आ जाएगा, ये 2। 100 में 36 का कितना आ जाएगा, 64/2। 2 से काटो कितना, 2 × 6, 2 × 4। तो इसका जो राइट बड़ी संख्या हो जाएगी इसमें 32। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्र की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि उन्हें 45 छात्र वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेगी। तो यदि एक विद्यालय सभी छात्रों को 54 छात्र वाली पंक्ति में खड़ा जाए तो 30 बन रही है। तो 45 में कितने डिवाइड करता हूँ, क्या करते हैं, केवल डिवाइड। 9 × 5 = 45, 9 छंग 54, 5 छंग कितना हुआ, 30, 6 छंग 36। तो कितनी पंक्ति में तैयार होगी, 36। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 130। 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर होगा। तो यहाँ से 7 का स्थानीय मान निकाल लोगे तो 7 का स्थानीय मान क्या होएगा, यहाँ से 3 0। जातीय मान खुद वही होगा। तो 7 घटा दो, 6993। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 131 की ओर चलते हैं। तो 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर, 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा भाई इसमें।
तो 7 का स्थानीय मान निकाल लेंगे जब हम, इससे क्या आएगा देखो। तो 7 का स्थानीय मान आएगा इससे 1 2 3 का निकाल लोगे 30, कितना आ जाएगा इससे 6,970, यानी इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो फिर आज पहला चैप्टर समाप्त किया हमने एक्स नंबर सिस्टम का, एक्सरसाइज नंबर 1A। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा RS अग्रवाल मैथ बुक से, बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से बनाऊंगा, वो भी वाइट बोर्ड पर। ठीक है, फुल फेसेस के रूप में, फुल फेस में, बिल्कुल एकदम वाइट बोर्ड पर फेस टू फेस। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें। ठीक है, चलो इसके बाद जो भी कुछ बातें होंगी टैट, सी टैट और UPSI की हिंदी वगैरह मैं आपका बनाने वाला हूँ। जो भी ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिनमें हिंदी आती है, टैट, सी टैट और इनके मैथ वगैरह, जो भी RS अग्रवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अदर भी मैं कराऊंगा। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो, थैंक्स।